भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहरबाड़ी बर्खास्त होने की इत्तला मिलते ही नाराज अब्दुल मुखीद के कारकुनान ने खुतबे नगर में मजलिस के ऑफिस में लगे बैनर्स और पोस्टर को फाड़कर मजलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मजलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में अब्दुल मुखीद ने आज अपने ऑफिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूबरू ये इत्तला दी कि हमें अहमद पाशा खादरी का फ़ोन आया था और वो कहते हैं कि नांदेड़ शहरबाड़ी को बर्खास्त किया जाता है। अब्दुल मुखीद ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने नांदेड़ वालों को पूछने की जहमत भी नहीं की कि आपकी क्या गलतियां हैं। बस अहमद पाशा खादरी के ज़रिए इत्तला और तहरीरी मकतब देते हैं कि नांदेड़ शहर की मजलिस बॉडी बर्खास्त की जाती है। अब्दुल मुखीद और इनके साथियों ने कहा कि हमने मजलिस को अपनी जमात समझकर अपना वक़्त, अपना पेशा और मेहनतें खर्च की है और बदले में सिर्फ भैंसों वालों और नांदेड़ ज़िला सदर मजलिस के कहने पर शहर की बॉडी बर्खास्त करने का ऐलान किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है। इस मामले में अब्दुल मुखीद और इनके साथियों ने अपनी नाराज़गी को कुछ इस तरह बयान किया। दरअसल मुझे कल रात में 8 बजे के वक्त में अहमद पाशा खादरी साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी है उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो नांदेड़ शहर है उसकी जो बॉडी है उसको डिज़ॉल्व कर चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने बॉडी डिज़ॉल्व कर दिए हैं तो फिर मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो कुछ वजूहात वगैरह ऐसा कुछ बात रखने का आपको मौका वगैरह दिया गया पार्टी? नहीं, उनके पास में कुछ हमारे से बातचीत करने का मौका तो वो लोग देते ही नहीं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो जो है पार्टी के मालिक हैं, वो ज़िम्मेदार है। उन्होंने जो चाहे कर सकते हैं, उनको इख्तियारात है कि पार्टी कैसे चलाना है, कहाँ पे किसको अपॉइंट करना है। उस एतबार से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि नांदेड़ शहर के लोगों को बुला करके की बात करना। एक ज़िले के सदर है, उन्होंने जो है जाकर कुछ कान में जो कानाफूसी की और कुछ तो बोल दिए कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और हमको जो है कोई एक आदमी होना, या तो मुखीद भाई रहने दो या नहीं तो मैं खुद रहूँगा, उसमें दोनों में से कोई एक आदमी रहेगा। आप या तो फिर मुखीद साहब को एक्सेप्ट कर लो या फिर हमको एक्सेप्ट कर लो। उस बिना पर साहब ने सोचे कि मुखीद साहब जो है तो थोड़े फाइनेंशियल एतबार से किसी कमज़ोर है, तो चलो एक फाइनेंशियल एतबार से जो है एक मजबूत आदमी मिला है फेरोज लाला, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप हैं, बड़े बड़े गैस तेल का उनका भंडार है, गैस तेल का ठेका है, गैस तेल की एजेंसी है। तो इस हिसाब से उनका जो बड़ा मामला है, उस हिसाब से उन्होंने ये सोचे कि बड़ा आदमी हमको मिल रहा है तो छोटे आदमी को क्यों रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है ईमानदारी और दियानतदारी नहीं सोचे कि कहीं जो है किसी हिस्से में कोई ईमानदार आदमी हमको मिला है और एक ईमानदार आदमी हमारे साथ में होना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचते हुए एक लिफाफा जो है हमारे नाम से जो है फॉरवर्ड कर दिए। आप पार्टी को जिस तरह देखें, एक बुरा वक्त भी पार्टी पे आया, इलेक्शन हारने के बाद पार्टी बिखर गई थी, आप वैसे इसमें संभाले और इस तरह से आपके साथ हुआ है, तो आपके साथ जितने लोग हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह का कोई डिसीजन आएगा और किस तरह आप नहीं, हमको हमारे काम पे इतना इत्मीनान था, इतना भरोसा था अल्लाह के फजल करम से कि हमने सोचे थे कि ऐसे वक्त में हमने पार्टी को संभाले जो जब वो पार्टी कमज़ोर हो चुकी थी पूरे एतबार से, हर एतबार से। और यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो सदर थे उन्होंने पार्टी को बाय बाय कर चुके थे और इस बिना पर यहाँ नांदेड़ शहर में तो कोई संभालने वाला मौजूद नहीं था। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे पीठ के ऊपर हाथ रखा, सर पे हाथ रखा और बोले कि आप जो है पार्टी को संभालिए। उस बिना पर हमने अपना तन मन धन के साथ में हमने जो है यहाँ पर काम किया और हमने आज तक के जितने भी प्रोग्राम लिए, चाहे तिब्बी कैंप हो, चाहे खतना का कैंप हो, चाहे जो है कभी भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का जलसा हो, या जो कोई भी हम काम करते थे नांदेड़ शहर में 8 महीने में, जबकि इलेक्शन हार चुके थे। और हम जब इलेक्शन हार चुके, हारने के बाद में तो हालत इंसान की ऐसी होती है कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा अपने साये से करता है, लेकिन हमने उस वक्त में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है कि मुसलमानों की पार्टी, हमने सोचे कि भाई एक मुस्लिम तहरीक है, इसको ज़िंदा रखने के लिए जो है चलो एक अच्छा काम है,
कि हम पार्टी को संभालना चाहिए। उस एतबार से साहब ने भी हमसे कहा था, वादे वहीद किए थे, उस एतबार से हमने पार्टी को संभाला। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे अगेंस्ट में साहब जो है ऐसा डिसीज़न लेंगे, लेकिन ये सडनली जो है जो अचानक जो है हमारे पास में जो रिज़ल्ट आया हमारे पास में, और हमको जो है लिफाफे के अंदर एक लेटर डालकर भेज दिया गया आज 2 बजे। और वहाँ पे हमारे पास में नांदेड़ ज़िले के एडवोकेट मुश्ताक साहब और उनके साथ में 2 लोग, फिरोज लाला ने 2 लोगों को रवाना करके हमको ये कहा कि ये आपका जो है ये लेटर आ चुका है और आपकी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। तो खैर कल तो फ़ोन आ चुका था, तो जब वो मैं लेटर देखा पढ़ा तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि कमेटी जो है कैंसिल हो गई या हमारी बॉडी डिसॉल्व हो गई। तो तकलीफ़ इस बात की नहीं है, तकलीफ़ इस बात की है कि जैसा कि एक साहूकार का बही खाता होता है कि 2 रुपये प्लस होना चाहिए, 4 रुपये माइनस होना चाहिए, इस तरीके से जो है उन्होंने जो काम किया बग़ैर पूछे बग़ैर सोचे समझे, यानी एक साहूकार जो है अपना किसी के पैसे निकालने के लिए 4 रुपये कम कर देता, कहीं 2 रुपये ज़्यादा, उसकी दिल की मर्ज़ी होती है कि उन्हें किसी को 2 रुपये कम कर दे या 4 रुपये कम कर दे। तो इस तरीके से जो है ना ये बिहेव जो है इनका पार्टी का, इन्होंने इस तरीके से जो है अपनाया कि बस मेरा दिल बोला और मैंने जो है आपको बिठा दिया। तो अफसोस इस बात का है कि कम से कम उन्होंने हमसे पूछना चाहिए था कि ज़िले के लोग, अगरचे ज़िले के सदर आपके पास में जब गए, आप हाईकमान हैं, आपके सामने कुछ बातें रखे, तो आपने हमको भी शहर के लोगों को पूछना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि आप भी आइए मुखी साहब, और इन 2 फरेहन को सामने बिठा के कि भाई क्या मामला है और ये आपस में क्या टेंशन चल रहा। अगरचे कुछ टेंशन है तो आप बोलिए यहाँ पर मेरे सामने बैठ के हल कीजिए, तो कुछ बात बनती थी। लेकिन ऐसी बात बनी नहीं और हुआ उल्टा ऐसा कि बस मुझे जो है एक लेटर रवाना कर दिया गया कि बॉडी डिसॉल्व हो गई है। और इंशाल्लाह ज़्यादा दिन दूर नहीं है वो भी, कि मैं समझता हूँ कि फिरोज लाला को भी, मुझे तो भी इन्होंने कहीं ना कहीं ईमानदारी रखे और मेरी ईमानदारी का उन्होंने कहीं ना कहीं जगह रख के मुझे फ़ोन किया अहमद पाशा खादरी साहब ने और कहा कि आपकी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, आप देखेंगे कि खाली सिर्फ पेपर में लिख दिया जाएगा और फिरोज लाला से कहेंगे कि आप पेपर पढ़ लो। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं अब असम्बली इलेक्शन करीब है, आमतौर पर पार्टी लोगों को जुड़ाती है, नए लोग अफराद बनाती है, पार्टी खड़ा। यहाँ तो उल्टा ऐसा हो रहा है कि पूरी बॉडी कर रही है। तो क्या लगता है इलेक्शन को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है? नहीं, दरअसल में जो है यहाँ पर जो फिरोज लाला है जिनको यहाँ पर ज़िले का सदर बनाया गया, इन्होंने अपना कमिटमेंट करके आए कि मैं जो है एक यहाँ पे विधानसभा लड़ने वाला हूँ। और इनका दरअसल में मसला यही है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि दरअसल में मामला ऐसा है कि विधानसभा लड़ने के लिए उनको कुछ पैसों की रेलफेल करना है और वो जो है कहीं से कुछ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जिस तरीके से बोलेंगे, कहीं से विड्रॉल करेंगे, कहीं से जो है लड़ेंगे, कहीं से कुछ मैनेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो फिरोज लाला है ये जो है सेकुलर आदमी है, एक राष्ट्रवादी में रहने वाला आदमी है, तो ये आदमी को ऐसे जहन में है कि कुछ तो पैसे का रेलफेल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ पैसे का रेलफेल तो नांदेड़ शहरों की अवाम ने जो है जान चुकी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामला क्या है, इसके पहले भी क्या हुआ, ज़माने माजी में भी क्या हुआ और आगे भी क्या होने वाला मुस्तक़बिल में, ये लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से। तो ये ऐसा तो नहीं होने देंगे। लेकिन असल में इनके जहन में सवाल यही है कि हम जो है यहाँ पर विधानसभा में मैं जो है इलेक्शन लड़ूंगा, यानी कि फिरोज लाला खुद उनका जहन है कि मैं जो है सदर होने के नाते ज़िले का मैं जो इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन के अंदर मुखीद को जो है बाजू में निकाल के रखूँगा, क्योंकि मुझे पैसे का रेल फेल करना है। तो मुखीद जो है कांटा बने वाला है, तो मुखीद को जो है क्योंकि सदर है उसके सामने कुछ ना कुछ बातचीत आ जाती, सामने कोई ना कोई फ़ोन करके बता देता। तो इसलिए इन्होंने सोचे कि कांटे को अगर से हम बाजू में निकाल दिए तो चलो हमारा काम आसान हो जाएगा। इस बिना पर उन्होंने क्या किया कि ये मुझे मेरी जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी, ये पोस्ट से मुझे बाजू में कर दिया और सोचे कि भाई मैं जो है अकेला खुद कर लूँगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जो आदमी 25 साल से नगर सेवक चुन के नहीं आया तो वो विधानसभा लड़ के चुन के नहीं आ सकता। जो आदमी को एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है जिस आदमी में लोगों को संभालने की, जब आप MLA के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपका काम है कि कम से कम नांदेड़ शहर की पूरी टीम को संभालना चाहिए था। ठीक है, आप नांदेड़ शहर की टीम को नहीं संभाल सके और ऐसा बेल्ट है जहाँ पर मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ कि अल्लाह का करम है कि उस इलाके में 1 लाख लोग हैं, यानी 50,000 का आबादी का इलाका है और 50,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आदमी ऐसा था कि जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको भी दिला सकता था। मुझे तो इलेक्शन लड़ना नहीं था विधानसभा में, लेकिन उन्होंने ये काम ऐसा सोच के किया कि ये जो रेल फेल है पैसे का, ये इसमें जो है परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मुखीद को जो है बाजू में हटाकर कांटा निकाल दिया गया। इख्तिलाफात कुछ नहीं हुए, खाली जो है हम लोग 1-2 मरतबे लाला ने जो जैसे ही एंट्री किए, बैरिस्टर साहब ने अपने फ़ोन के ऊपर मुझे बात कराए और मुझसे कहा कि मैं जो है लाला को ज़िला सदर बना रहा हूँ और आप शहर सदर है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारक है, साहब को मुबारकबाद दिया और उन्होंने वही फ़ोन से
यानी कि फिरोज लाला को भी वही फ़ोन से मुझे बात कराए और उसके बाद में साहब ने कहा कि आप उनको ताउन करिए। तो मैं जो है ताउन भी किया और उनके साथ में बाज़ाब्ता हमेशा जो है हम कंधा लगाकर, जैसा जलगांव के 3 सीट आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुखिद भाई आप आइए। तो मैं 2 मिनट में वहाँ पर मेरी पूरी टीम के साथ, पूरा फौज फाटे के साथ पहुँच गया और हमने बड़ी रैली निकाले और कंधा लगाकर फिरोज लाला के साथ में रहे और बेहतरीन तरीके से। ऐसा कोई हमारे अंदर कोई तजाद नहीं था हमारे मामले में, ज़िले में और शहर में। लेकिन अब हमको नहीं मालूम कि उनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, उनका क्या थिंकिंग है, उनकी क्या सोच है, ये हमको नहीं मालूम। हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हमने कभी किसी का 1 रुपया लिए नहीं और हमने कभी जो है पार्टी के अंदर कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिए, कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं करे। हमने कभी भी हमारे पास चुगलखोरी और बैकबीट यानी बगैर पीछे ने किसी को कुछ बोलना, ये हमारे से नहीं होता। इसलिए हम 1 नंबर काम करने वाले आदमी हैं। हम अभी तक तन मन धन हमेशा जो है हमारा खुद का पैसा लगाकर, हमेशा जो है चाहे होर्डिंग हो, चाहे ईद के मामले में हो, चाहे खतना का कैंप हो, चाहे जो है तिब्बी कैंप हो, सब कुछ हम हमारा जेब का पैसा लगा करके हम काम करते हैं। ना कि कोई हमारे को कोई पार्टी का कोई रुपया आता है, ना जो है हम किसी से लिए। अब ये हमारे ज़िले सदर को ऐसा समझ में आ रहा है कि वहाँ पर इनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर इनको मिलने के बजाय उनको उनका पसीना भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आगे आप लोगों क्या स्ट्रेटेजी रहेंगे? आप कोई पार्टी में और जाने की तरफ से प्लान करिए या क्या? नहीं, अभी तो इस वक्त अभी हम थोड़ा ज़हनी टेंशन में हैं और इंशाल्लाह जो भी फैसला करेंगे हम अच्छा ही करेंगे और सोच समझ के करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टियां तो बहुत है, पार्टियां ऐसी कोई बात नहीं। मुझे जैसा मालूम हुआ अभी कम से कम पूरे 3-4 पार्टी के लोगों के फ़ोन आए कि आप क्या है, इधर आइए। लेकिन मैं बोला भाई ठीक है, सोचेंगे हम। खैर क्योंकि पॉलिटिशियन है मैं तो, और अभी भी जो है हम कौम का फ़ायदा ही करने का काम करेंगे। हम भले ही से कौन सी भी पार्टी में रहेंगे, सवाल वो नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही काम। असल में जहन में एक ऐसा सवाल था, एक मकसद था कि एक मुस्लिम पार्टी है, एक अच्छी पार्टी है, कोई नई नस्ल को कुछ रास्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रास्ता मिलने के बजाय जो लोग तन मन धन के साथ काम करें, ऐसे ही लोगों को बाजू कर दिया जा रहा। तो दूसरे लोगों का यहाँ पे खाली सिर्फ और सिर्फ उनका जो है कुछ प्रोग्राम है कि कैसा लपेटना है, किस तरीके से कारोबार करना है। वो कारोबार की बात चल रही है, वो सियासी नहीं है। सियासी अगरचे होती, अगरचे किसी में अगरचे सियासी बसीरत होती तो मैं समझता हूँ कि हमको बुला करके बात की जाती और बोला जाता कि भाई इस तरीके से आप बैठिए और बैठ के जो है बात कीजिए। तो बहरहाल उनके जहन में कोई सवाल नहीं है और हमारे पास में आपस में कोई इंतशार नहीं हुआ और कोई आपस में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं था, ना फिरोज लाला का ना हमारा आपस में कोई टेंशन नहीं था। और हम लोग जो है ईमानदारी से एक दूसरे के साथ में रहे, कुछ 2-3 मेमोरेंडम दिए और अच्छे तरीके से जो हमने काम भी किए। लेकिन खाली एक ही चीज़ सता रही थी, जिसको जो फिरोज लाला को बोलो, जो ज़िले के सदर हैं, उनको एक चीज़ सता रही थी कि अब्दुल मुखिद जो है इसमें नहीं रहना चाहिए और उन्होंने अपने मकसद में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, उन्होंने मुझे बाजू में हटा दिए। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल काम कीजिए और हमको मालूम हो जाएगा कि आप कितना काम कर सकते हैं। और ज़्यादा दिन मैं समझता हूँ 6 महीने साल भर में आपको रिजल्ट लग जाएगा विधानसभा तक कि क्या होगा वो अकाल पट्टी से मालूम है। आज जो मुखिद भाई को फ़ोन आया रात में अहमद पाशा खादरी की तरफ से कि भाई हम आपकी पार्टी को डिज़ाल्व कर दिए, नांदेड़ की शहर की पार्टी को। जो आदमी आज 10-12 महीने से इलेक्शन हारने के बाद 10 महीने हो चुके, इतने कैंप लिए, तासुफ शरीयत का जलसा लिए, खतना कैंप लिए, हर जगह पे जो भी कुछ लगता पार्टी के लिए काम करते हैं, आज तक 1 रुपया कहीं पार्टी से नहीं आया। खुद दोनों अपनी टीम को लेके, हमारे मोहतरम अजहर भाई है, अहमद भाई है, सब लोग जुड़ के इतनी मेहनत कर रहे थे कि भाई अपनी तहरीक है, एक अपनी पार्टी है, इसको मजबूत किया जाए और इसका काम किया जाए। इसके वजह से हम लोग सब जुड़ के काम कर रहे थे। अचानक आज फ़ोन आता है और बोलते कि भाई आपकी पार्टी को डिसाइड कर दिया, हमने निकाह बर्खास्त कर दिया। तो क्या करेंगे बोलो ऐसे हालत में? हाँ, ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। भाई बताओ, आप बर्खास्त करने का मतलब क्या है? कुछ तो वजह होना चाहिए ना कि भाई कुछ ऐसा कोई बात ऐसी कुछ नहीं, डिसाइड कर दिया। और जो आदमी ईमानदारी से, अभी उन्होंने जैसा बताया मुखिद भाई, ईमानदारी का मसला, ये असल वही मसला है। आना अभी वक्त करीब आ चुका है अभी। हाँ, बस यही तो। अब देखो ना, सोचो, आप हर बार बोलते थे, आप जब भी हाथ रखते थे कि ऐसा पहलवान सदर है, आपको मैंने शहर के लिए दिया। हमारे कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उमरखेड़ में बोले, नांदेड़ में यहाँ बोले, हर जगह पे बोले उन्होंने। आज क्या ऐसी बात हो गई भाई जो आपने उनको निकाल के फेंक दिया? बताओ, ऐसी कोई वजह तो बताओ जो इनको निकालने की, भाई कि इनसे कुछ गुनाह होगा पार्टी के अंदर, कहीं बिक गए, कहीं मैनेज हो गए, कुछ तो भी ऐसी बात बताओ। कुछ हुआ क्या ऐसा? वजूहत तो होना ना कोई आदमी की। वजूहत नहीं, कुछ नहीं। आप जो है, आपके दिल में आप तारीख है, आपकी पार्टी है, मालक चालक आप है, इख्तियार है आपको, राइट्स है,
आप कर सकते, मगर किसी के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए, किसी की दिली तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। जो आदमी आज अवाम को बार बार बोल के रोक रोक के बोल रहा है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे उन्होंने खींच के लेकर आ गया, 10 महीने हो गए, मैं कारोबार छोड़ के इनके साथ में पैसा खर्च करके रात में दिन में हर वक्त इनके पीछे घूम रहा हूँ। ये मैसेज डाल रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, कलेक्टर गन ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं कि भाई चलो अपने को तहरीक है, अपनी तहरीक के साथ रहना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने को बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करना है। नाजिम भाई धंधा कारोबार तो सभी करते, आपके पास अल्लाह ने वक्त दिया तो वक्त निकाल के पार्टी का काम करो, वार्ड में काम करो, लोगों को जोड़ो। ये इस तरीके से हमने देखो, अजहर भाई खड़े, आजम वाले टेंट वाले, वो अहमद भाई हमारे जज्बाती, आज वो जनरल स्टोर बंद करके जब जब आवाज़ दिया ये आदमी, जब जब अपना धंधा कारोबार थोड़ा बंद करके आए, वजह क्या थी भाई, क्यों आते थे? कोई लालच थी? कोई पार्टी से रुपया आता था? नहीं आता था। होल्डिंग बोर्ड ईद के इसमें कहाँ से पैसा आता था? सब जेब से पैसा खर्च करते थे। नतीजे में क्या दिया आपने? उठाया और निकाल के फेंक दिए। कुछ तो वजह होना, किसी ने हमारे बारे में गैर जरूरी आपको मैसेज दे दिया, वादा नहीं दिया होगा कोई बात। हम तो ऐसे क्रिमिनल आदमी नहीं है, कोई गुंडे आदमी नहीं है, आज तक हमने किसी को थप्पड़ नहीं मारे, कोई गुनाह रजिस्टर नहीं हुआ हमारे पे आज तक। आज हम इनके पीछे हम लोगों को बोल रहे हैं, अब क्या मुंह लेके बोलेंगे? बोलो, हमारे आज पोस्ट बर्खास्त होके बोल के बोलेंगे? कैसे लोग जोड़ेंगे? बोलो मेरे को। अब हम क्या बोलेंगे लोगों के सामने? इमाम से हम निकल गए बोलेंगे? अब जाएंगे और किसी का झंडा उठाने के लिए, वही मसूद सेठ के पीछे, सत्तार सेठ के पीछे, क्या शमीम भाई के पीछे, किसके पीछे जाएंगे? बोलो, क्या समाजवादी के पीछे जाना झंडा लेके? अब उनको छोड़ के, सब छोड़ के हम बोले भाई तहरीक है, रहेंगे तो तहरीक के साथ रहेंगे। हर वक्त हर जगह पे आपने सुना होगा, टीवी के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से, हमने हर वक्त यही बोला कि ये एक आदमी था, बिकाने वाला आदमी नहीं था, बिकने वाला आदमी नहीं था। इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा वार्ड नंबर 12 से, जितना हम खर्च किए उतना ही खर्च किए उन्होंने। शहर के सदर होने के बावजूद भी जो पार्टी को खर्च लग रहा था, उन्होंने भी अपनी जेब से पैसा दिया। ऐसी बात नहीं दिया जो खर्च बैठ रहा था कि मैं सदर हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं, इन्होंने भी वही खर्च किया। उन खर्च करने के बाद रिजल्ट हमको ये। अब क्या हम बोलेंगे लोगों को? बताइए, आप क्या बताएंगे? वालेकुम, मैं सैयद मुजीब, पिछले 7 सालों से मैं इमाम के साथ हूँ, जबकि इमाम का नामो निशान नहीं था। इमाम में लोग आने के लिए डरते थे, फ़ोटो देने के लिए होल्डिंग पे डरते थे। उस पीरियड का शख्स हूँ मैं, कोई मोहताज नहीं के तारुफ कराने का। जबकि इमाम में आना बोलो तो हर कोई मारता था ये लोगों को। जब से मैं इमाम का साथ हूँ, अभी मैंने मुखिद भाई को भी मैं इमाम में मैंने लाया, जबकि इनको इतना आगे वाली पार्टी से इनको डिमांड था कि 50 लाख रुपए दे के टिकट दे रहे थे। उन्होंने बोले मैं लात मारता हूँ ऐसे पैसे और टिकट को, मैं अपने कायदीन के साथ रहना चाहता हूँ, इनके साथ ये जमात से जुड़ के रहना हूँ। जबकि मैंने इनको लाया, उनके लाने के बाद पिछले विधानसभा जो आमदार का इलेक्शन था पिछले 5 साल पहले, ये हुंगेलू में जाके शायद और वो सब जाके सेटिंग करके 10 करोड़ रुपए में पैसा लेके आया और जाके लाके मोइन के साथ कमिटमेंट किया। जब मालूम होगा पब्लिक में तो असद साहब का भी हिस्सा है, बोले असद साहब को भेजना पड़ता है, बोले ये हर जगह मैनेज करते। ईमानदार आदमी की इनको इज्जत नहीं है, ईमानदार आदमी की इनको तो ये नहीं है कि इज्जत के इनको रखा जाए पार्टी में, बस इनको पैसा किधर से बटोरना है और कैसा किधर से पैसा लाना है यही। और बताते हैं कि हर जगह यही आवाज़ उठाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। क्या है ये क्या है तुम्हारा ऐसा बोलने का तरीका? जब एक अच्छा ईमानदार आदमी अपना जान माल जो धन मन लगा के जो काम कर रहा है जमात के लिए, जबकि इलेक्शन हारने के बाद आदमी आने से लिए डर रहा है, पुलिस का प्रेशर, आम आदमी का प्रेशर, चुन के आने वाले लोगों का प्रेशर, गुंडों का प्रेशर, जबकि ये आदमी सब संभाल के लेके इमाम को लेके आया, यहाँ तक स्टॉन किया। आते की साथ कोई नया आदमी आ गया कि तुमने उसको बाडी में ले लिया और ज़िला सदर भी बना दिए, कोई बात नहीं, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें कोई भी आया जुड़ा और कुछ भी बोला तो उसके बातों पर तुम यकीन कर लिए, जबकि इसको पूछा भी नहीं गया क्या है मुखी साहब, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या है। ऐसा थोड़ी होता है पार्टी में कोई दूसरी कि ये तो तुम्हारी मर्जी हो गई। वहाँ पे औरंगाबाद में मार खा रहा है मतीन कि पार्टी से पूछा क्या? अरे क्या पूछने की, वो गलती कर दिया, तुम्हारा काम है ना, तुम्हारे स्टैंड में है वो, तुमने करना चाहिए उसको। खाली वहाँ बैठ के खाली हिलाने से और आके स्पीच पे आवाज़ देने से जमने वाली बात नहीं है ये छोड़ो पीरियड होंग, ये धंधा छोड़ दो तुम लोगों का। ये खुले हम बोलो ना, हम बिकाते हैं लोगों को, हम को बेइज्जत है, हम खरीदी नहीं है। ये क्या है तमाशा लगा के रखा है तुम? हम फ़ख्र से तो जाएंगे, दूसरे की पार्टी में तो रहेंगे, चलो ये अपना खरीदी में बिकाऊ है। अरे ये तमाशा छोड़ दो, अच्छे लोगों की तमीज़ तहजीब रखने की होश संभालो। अभी भी वक्त है, किसी को भी दे दिया, किसी को भी हटा दिया। ये धंधे कारोबार छोड़ के आदमी लोग जब पार्टी के लिए जुड़ा है, नौजवान यंग युवा को जमा है, ये हर कारोबार आदमी आके जो पार्टी के लिए काम कर रहा है,
बस तुमने तो तमाशा लगा दिया है कि हर स्टेट पे बोल दिए जो बोल दिए। नांदेड़ में इससे पहले भी तुमने बोला कि दवाखाना खोलेंगे, एक अच्छा कॉलेज खोलेंगे, वो भी जगह बेच के पैसे लेके चले गए तुम। अभी तक नाम पब्लिक हमको पूछ रही है क्या हुआ ये एमआईएम पार्टी, ये भैंसे से आया कौन है जाबर, इसको तो मैं अभी बताऊंगा अभी आगे आगे क्या होता है। पार्टी क्या है, पार्टी का ये फोल्डर है। ये आने के बाद में जब हमने जलसे के लिए प्रोग्राम करे स्टेट सदार, तो हर आके बीच में टाकरा, हर आदमी बोल रहा है, हर आदमी टोक रहा है, जगह बेच के चले गया। और यहाँ पे पूरी आवाम को धोखे में रखा गया कि हमने यहाँ एक कॉलेज करेंगे, यहाँ पे एक हॉस्पिटल रखेंगे। किधर गए तुम्हारे वादे, ये किधर गए? नांदेड़ की शक्ल नहीं देखने वाले तुम, ये जब तक नहीं हुआ। और ये क्या करे, तुमने बेच के पैसे लेके गए क्या? तुम एमआईएम करके हम तुम लोगों को हम बता रहे नहीं एमआईएम अच्छी है, ये अपनी जमात है, ये अपनी पार्टी है, ये अपने कैदीन है, अपन उनका साथ देंगे। अरे दूसरी पार्टी छोड़ो, इसमें आ जाओ। क्या है ये तुम लोगों का तमाशा? जब चाहे तुम बिक गए, जब चाहे तुम बिका दिए। ये तुम्हारा क्या खानदानी धंधा है जो आम आदमी को तुम परेशान करोगे? कोई बोलने वाला नहीं है तुम लोगों को। अरे अल्लाह से डरो तुम, चंद दिन की ज़िंदगी है, अल्लाह का खौफ रखो दिल में, कुछ रहने वाला नहीं है ये। अच्छे अच्छे बादशाहों की बादशाह चलेगी, तुम क्या है? मैं तो अभी खुलेआम बोलूँ, हमको तो बहुत ऑफर था, वो तो तुमसे तो अच्छा फिर चौवन है जो आदमियों को रिस्पेक्ट तो देता है। ये क्या रहा तुम में और उसमें फ़र्क में? दोनों तुम एक जैसे हो गए। फिर ये प्रेम से, तुम प्रेम से काटे तो वो हर मुट्ठी से काटेगा। तुम RSS, बजरंग दल, हिंदू परिषद, ये हर टीम जो बताते हैं तुम क्या कर रहे हो? तुम भी वही कर रहे हो। उनमें और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं रहा। आ गया कोई जाके बोल दिया, कोई नया आदमी बोल दिया कि ये प्रॉब्लम हमको, ये प्रॉब्लम, तुम लेटर भेज देंगे शहर सदर को, तुमने बॉडी डिजाइन कर देंगे। तुम्हारी इख्तियारी है, तुम्हारी हुकूमत चला रहे तुम। ऐसा थोड़ी तुम्हारा नियम में थोड़ी है, लिख के थोड़ी बोला था कि हम जब चाहे निकालेंगे, जब चाहे तुमको जोड़ेंगे। हम क्या तुम्हारे बाप के थोड़ी नौकर है कि तुम्हारे नौकर है जो कभी भी तुम हमको निकाल के फेंक दे। हम माने तो तुम कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। हम माने तो तुम है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करें, इज्जत दे रहे, तो ये नहीं हो कि तुम किसकी भी कभी भी किसको भी कहीं पे भी निकाल के फेंक दो और किसके भी बोलने पे तुम कुछ भी कर दो। अरे जो भी हक की बात करना सीखो, हक पे चलना सीखो। लोगों को बताइए ऐसा एक धंधे कोई भी आ जाएगा बोल देगा ये शहर सदर ऐसा है, ये बाडी का तुम्हारा ज़िला ऐसा है, ये ऐसा क्या है? किसके भी बोलने पे तुम कुछ भी कर दोगे बगैर पूछे, बगैर इत्तला करे, बगैर बात करे, बगैर जमाए के। ये छोड़ दो धंधे, अच्छे धंधे पे आ जाओ। अल्लाह से डरो तुम लोग, अल्लाह से डरो। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, जिस टाइम पर अडाक कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ हैदराबाद के ज़िम्मेदारान के ज़रिए, वही एक बहुत बड़ा तमाशा था। क्योंकि किसी भी पार्टी को क़ायम करने से पहले, किसी भी कमेटी का ऐलान करने से पहले उनसे सलाह मशवरा किया जाता, उनको बुलाया जाता, उनके राय ली जाती और उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ये ना हो कि यहाँ से कुछ लिस्टों को मंगा लिया गया, वहाँ पर दस्तखत कर दिए गए, दे दिए गए। क्या नांदेड़ की तकदीर को लिखने वाला एक भैंसे का रहने वाला 20 से 30 हज़ार वोटर्स के जिम्मेदारान को नांदेड़ की जिम्मेदारी सौंपी जाती है? ये मुनासिब है? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से लाया गया है भैंसे वाले को और किसके सर पर थोपा गया? क्यों यहाँ के रहने वाले 9 साल से पार्टी का साथ दे रहे थे, क्या वो बेवकूफ़ थे? सियासी बसीरत रखने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस किस्म की एक मामूली हरकत पर लोगों को फैसले सुना देते हैं। वहाँ बैठकर फैसला सुनाया जाता है यार, यहाँ की अवाम सर तस्लीम में खम होकर उस फैसले को कबूल कर लेना, ये इंसाफ की बात है। शहर सदर को मुज़य्यन किया जाता, शहर सदर को अपने एतमाद में लिया जाता, शहर सदर की कोई बात मानी नहीं जाती, तो इसका क्या मतलब है? शहर सदर को ज़िला सदर के अपॉइंटमेंट से पहले राय मशवरा तक नहीं होता, खाली फ़ोन के ऊपर यह बोल दिया जाता कि मैंने इनको ले लिया है, ज़िला सदर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, आप इनको ताउन कीजिए। ये कोई तरीक़ाकार है पार्टी चलाने का? ज़रख़री ग़ुलाम है नांदेड़ की अवाम उनकी। अरे नांदेड़ तो महाराष्ट्र का बाबू दाखिला था, आप लोगों ने कहाँ उनको समझा और उनके हौसलों को कहाँ जाना? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अभी भी होश के नाखून लीजिए आप। आपका मालूम नहीं नांदेड़ की अवाम सर पे बिठाती है तो ज़मीन पर पटक भी सकती है। आपके फैसले हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं की थी, अपने खून से, अपने पसीने से पार्टी को सींचा था।
आपको इस बात का एहसास है? अरे आप तो उनमें शामिल हो गए जो भैंस के सामने एक बीन बजाने वाली बात है। अरे मेरे साहब, हमने आपकी सूरत देखकर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सूरत देखकर, सालार मिल्लत की सूरत देखकर, अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की कुर्बानियों को देखकर इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। महाराष्ट्र में, नांदेड़ में आपने उसको एक लम्हे में चिकनाचूर कर दिया है। आपको इस बात का इल्म है कि हम पर क्या गुजरी है? आपका मालूम है हमने नांदेड़ के अवाम को किस तरह जोड़ रखा था एमआईएम से? इस बात का एहसास है? एक 2 महीने में आने वाले आदमी की बात को आपने सर पे बिठा लिया और जो लोग 9-9 साल से आपके पीछे चले उनको कुचल कर रख दिया आपने। सच्ची बात है। अरे वो ईमान फरोश होते तो आपको बेच देते थे। सही बात। अशोक राव के बर्तन धोकर आए हुए लोग नहीं है हम। अशोक राव के घरों में काम करे हुए लोग नहीं है हम। पूछे वो शाहिद से कि अशोक राव के घर में कितने दिन काम किया उसने, पैसे लाए वहां से जाके, कितने मरतबा पार्टी के सौदे किया, कहां कहां गया, पूछिए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अवैसी साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 महीने से जिला सदर की पोस्टिंग हुई है। आज तक जिले का कोई ऑफिस नहीं बन सका, ना आपके ऑफिस में कोई बैनर है। जिले की यही कारकर्दगी है। जिला सदर के बनकर आने के बाद जिला सदर साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा ऑफिस लिया जाए नांदेड़ में और एमआईएम की पहचान को फिर से बरकरार रखा जाए। वहां पर अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन साहब अवैसी के पोस्टर्स लगाए जाएं। कहाँ है? किसने कहा कि ये ऑफिस बना है नांदेड़ में? बताइए तो सही। एक गैस तेल के डिपो पर ऑफिस चलाया जाता और बगैर बैनर के, बगैर जिले सदर के ऑफिस के एक मामूली होर्डिंग लगी हुई नहीं है। यही एक जिला सदर के कारकर्दगी है। इसको निकाल दो, कभी उसको निकाल दो। सिर्फ इतनी बात है, ये आदमी नहीं होना, वो आदमी नहीं होना, वो आदमी नहीं होना, ये आदमी नहीं होना। क्या इस पर सारा माहौल बनने वाला है? अजय साहब, ये तो लश्करी पार्टी है। लश्करी पार्टी में तो हर एक को जुड़कर काम कर कर जीत कर निकलना है। दिखलाना था सबको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम जिस तरह रखा गया उसमें सारे के सारे लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं। किसी में ना इत्तेफाकी नहीं, किसी में जो दो राय नहीं, किसी को किसी से भेदभाव नहीं। ये साबित करना चाहिए था, ना कि किसी को निकाल कर इसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, हसन को निकाल दिया जाए, जमाल को निकाल दिया जाए। ये कौन सी है? जम्बो कमेटी 50 जिले में काम करने वाले तमाम लोग मुत्तहिद थे। उनको एक भैंसे वाले के बोलने पर पूरे जिले के लोगों को तोड़ दिया जाता। कौन सी पार्टी चलाने का तरीका कार है साहब ये? ऐसे फैसले करने से पहले 10 बार सोच लें तो बेहतर है, वरना नामो निशान मिट जाएगा महाराष्ट्र से। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।